बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, आज आपको भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन था उस हवाले से जो अमित शाह ने वहां पर बात की है 370 के हवाले से, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर श्रीनगर के जुनीमर इलाके से आ रही है, क्योंकि वहां पर आज मकामी लोगों ने एक खातून के पुरस्कार मौत के खिलाफ एहतजाजी किया और जोरदार एहतजाज किया। आपको बताते चले कि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये श्रीनगर के जुनीमर इलाके के हैं, जहां पर ससुराल में एक खातून की पुरस्कार मौत के खिलाफ इलाके के लोगों ने और इस खातून के जो मायके वाले हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो खवातीन है वो सीना को भी करते हुए नजर आ रही हैं और यहाँ हर आंख नम है, क्योंकि 18 साल की उम्र इस लड़की की बताई जा रही है जो यहां इंतकाल कर गई है। हालांकि जो एहतजाजी मुजाहिरीन है उनका इल्जाम लड़की के ससुराल वालों पर है और इल्जाम यह है कि उसका कत्ल किया गया है। लेकिन बाज सोशल मीडिया जराए से जो खबर मिली है उसमें और जो एहतजाजी मुजाहिरीन है वो ये कहते हैं कि इस लड़की के हस्बैंड ने या उसके खामिद ने यह क्लेम किया है कि इसने खुदकुशी कर ली है। यह खुदकुशी है या कत्ल है, इसका पुलिस अब तहकीकात कर रही है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि इस लड़की ने खुदकुशी कर ली है या कि फिर इसका कत्ल किया गया है। इसकी अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बाज़ाब्ता एफआईआर जो है दर्ज हुई है, लेकिन बरसती बारिश के बीच यहां ये लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे और उनका एक ही मुतालबा था कि इस मामले में उन्हें इंसाफ दिया जाए। बताया जा रहा है कि 3 साल कबल इस लड़की की शादी हुई थी और बताया जा रहा है कि काफी कम उम्र में इसकी शादी हुई थी और उसके बाद 3 साल के बाद आज इस लड़की की पुरअसरार मौत वाक़ा हुई है। हालांकि हम एक बार फिर से यही कहते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, उसकी मेडिकल और उसके साथ साथ जो बाकी लवाजमात है जो पुलिस तहकीकात कर रही है उससे ही पता चल सकता है। माना यह भी जा रहा है कि इस खातून या इस लड़की जो शादीशुदा थी 3 साल से, इस खातून के अपने जो खामिंद है जो हस्बैंड है उसके साथ ताल्लुकात काफ़ी वक्त से ख़राब थे, इस एतबार से कि कोई इशू चल रहा था जिसकी वजह से ये बहुत वक्त तक दूर भी रहे हैं और इस खातून के खामिद ने उसे अपनाया भी नहीं था। लेकिन फिर सलाह समझौता हुआ था और काफ़ी वक्त के बाद उसे अब ससुराल भेज दिया गया था। लेकिन 5 दिन के बाद माना जा रहा है कि ससुराल जाने के 5 या 1 हफ्ते के बाद ही उसकी मौत वाक़ा हुई है और ये पुरअसरार मौत है और इसको लेकर इलाके के अंदर गम गुस्सा है, मातम है, हर कोई आंख नम है। खवातीन सुना को भी करते हुए नजर आ रही हैं। लड़की निकाह 3 वरी रोजान पन्निस बोतस अकिस 2 वरियन रोजान ठीक, 3 वरियन अलग यह टोटल यह अमिस मोना पे लस्ती बस्ती कर वन नसा बह बसाव नी कहें। ओतर मदर गुजरान रखियार मज अमिस हलवस गसान बह गुजरे मोज बह हावनी तज हतस कहें। तज हत पे 2 रेतन 5 रेतन गई जनान यल। तम पे अमिस मोल कर फोन अमिस जमतुरिस गोबरिया ऐ कर क्या लड़की इथे पे थवन कि ऐ बसावन यह मे बसावन दोपस बसा अनु कतिक महल 4 नफर जीत नीन सा ऐ लड़की कर सा फस अमिस निमा लाल माल 2-5 बसान ठीक। तम पे यह रटान खलवक मकान क्या जिन मर्जी मकान रटान खलवक तमिस बसावन 4 बजान 4 बजे योर फोन वातान मे सपदे मे खुदकशी कर। यह खुदकशी नहीं है, यह कातिल है। इस कातिल को जिंदगी भर उम्र की सजा मिलना चाहिए। तो सुसाइड के करो कत्ल बुझुल ये रात वो मौका वारदात पे तन गो जनाब तन गई अमिस खानदार 3 जबान अमिस खानदार गई 3 जबान अमिस मकान मल गई 3 जबान अमिस माज गई बदल जबान यह जनाब कत्ल मोरिक सन मे वात मास्तर बेन यह मोरिक सन बेन दोशे इकवटे बसान आगर आगर मगर यह कर कत्ल जनाब वी वांट जस्टिस वी
चलिए, बिल्कुल मामला यहीं पर फंसा हुआ है कि क्या ये कत्ल है या खुदकुशी है। इसी मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो ही पुलिस की जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मज़कूरा लड़की ने, जो कि शादीशुदा थी, उसने खुदकुशी कर ली थी या कि फिर वाकई उसका कत्ल हुआ था। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर में बात करते हैं बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन, जो 2 रोजा कन्वेंशन दिल्ली के अंदर था और ये लोकसभा इंतखाबात से पहले का एक बड़ा कन्वेंशन था। मुल्क भर से जो पॉलिटिकल बीजेपी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो अहम ओहदेदारान हैं उनको यहाँ बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर से भी बीजेपी के जो सीनियर लीडरान हैं वो वहाँ पर गए थे। कई एक स्टेटों के बीजेपी के जो वज़राए आला और उसके साथ साथ जो वज़रा हैं वो भी इस नेशनल कन्वेंशन में शामिल दिखे। लेकिन यहां पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी थे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी तकरीर की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर यहां बात की और जब जम्मू कश्मीर की बात आई तो 370 का उन्होंने हवाला दिया। अमित शाह ने कहा कि 370 कांग्रेस ने लटका के रखा था और हमने इसे आईनी तौर पर खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और हुर्रियत पसंदी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जब आईन लिखा गया था तो आईन में यह कहा गया था कि ये कानून, ये दफा, ये आर्टिकल आर्जी है, टेम्पररी है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इसे खत्म नहीं किया। ये बीजेपी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने 5 अगस्त साल 2019 को इस धारा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। PFI पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तावित किया। इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तावित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी, राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे, शर्म करो। अमित शाह का कांग्रेस पर वार था, लेकिन गुलाम नबी आजाद भी पीछे नहीं है। गुलाम नबी आजाद जो कभी कांग्रेस के अहम तरीन लीडरान में तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा सूरत हाल का जिक्र किया। दरअसल वो जम्मू के अंदर आज एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे पलूरा इलाके के अंदर, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जिस इमारत उन्होंने नजर डाली, उन्होंने कहा क्या आपकी नजर करते हैं। ऑफिसर अच्छा काम करते होंगे, लेकिन वो एमएलए का काम नहीं कर सकते, वो मंत्री का काम नहीं करते। ऑफिसर का काम होता है जी हुजूर, क्योंकि लोकतंत्र में जो ऑफिसर है वो चुने हुए नुमाइंदों के मातहत, और चुने हुए नुमाइंदे जनता के मातहत। हमारी 90% लोगों को मालूम नहीं कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, दे आर आंसरेबल टू पब्लिक।
and executive officers are unservant to legislature. तो लेजिस्लेचर से भी बड़ा है पब्लिक। आज ना लेजिस्लेचर है ना पब्लिक है। आज बीच वाले जो कहीं नहीं है वो सरकार चला रहे। इसलिए विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट का भी को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार को कहा कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करो। मुझे उम्मीद है कि शायद पार्लियामेंट का और विधानसभा का इलेक्शन इकट्ठे भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद उसके 1-8 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। मैं आज, क्योंकि बारिश अब शुरू हो गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की सरकार ने केंद्र सिंह ने एक और बड़ा काम किया कि उस मेरी रोशनी स्कीम को खत्म किया, खत्म करके बुलडोजर लगाने शुरू किए थे। लेकिन मेरी पार्टी ने 80-85 धरने दिए हर जिले पे, हर ब्लॉक पे, और उसके बाद भी जब नहीं माने तो मुझे दिल्ली गृह मंत्री से जाना पड़ा और उनको समझाना पड़ा। मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात मान ली और उस चीज को रोका। लेकिन मेरा तो हम फाउंडेशन का एक ईंट थे, तो किसी भी बड़ी इमारत में अगर फाउंडेशन की एक ईंट निकलती है तो बिल्डिंग को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं निकलता। तो अब फाउंडेशन की जो ईंटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक निकल रही हैं, तो अब ऊपर वाला ही उस बिल्डिंग को बचाए। कमलनाथ के साथ रहे हैं, कमलनाथ बहुत पुराने हैं। कमलनाथ और हम 1977 से इकट्ठे हैं। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के साथ हम दोनों इकट्ठे थे। मुझे वही अफसोस इसीलिए कह रहा हूं ना कि फाउंडेशन जो रखते हैं बिल्डिंग की, उसके कुछ हिस्से हैं। रीजन क्या लगता है? लीडरशिप? अब वो सब जानते हैं रीजन, मुझसे क्यों पूछते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस, मोदी साहब ने एक चीज को बताई, एक ही चीज को बार बार लॉन्च करे और वो 4 फुट से फिर नीचे आ जाए, तो ऐसा ही होगा ना। चौधरी गांधी जी वो सारे अगली खबर में बात करते हैं वादी कश्मीर के मौसम की, क्योंकि मौसम नम हो गया है। शहरी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें हो रही हैं, लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हुई है, और बर्फबारी खासी नौयत की हुई है, यानी मॉडरेट दर्जे की बर्फबारी हुई है। कई एक जगहों पर 8 इंच बर्फ जमा है, कई एक जगह पर 2 फुट बर्फ जमा हो गई है, और कई एक जगह पर 2.5 फुट भी बर्फ जमा हो चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बांडीपुरा की हैं। ये बांडीपुरा के दूर दराज जो इलाके हैं, जो बालाई इलाके हैं, वहां की तस्वीरें हैं जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी शेयर कर रहे हैं, और यहां पर ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। और दूसरी तस्वीरें भी आप आपको कुपवारा की दिखाएंगे, जो टंगडार केरन का इलाका है, और मत्सिल के भी इलाके हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस नवियत से बर्फबारी हुई है। हालांकि ये आज सुबह सुबह के विजुअल्स हैं जो हमने आप तक पहुंचाई है, और यहां पर भी सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, और यहां माना जा रहा है कि लगभग 2.5 फुट के करीब जमा जो बर्फ है वो हो गई है। और इसके अलावा जोजिला का जो टॉप है, यानी जोजिला की जो शाहरा है, वो मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये आप घने बादल और बरसती बर्फ, और यानी बर्फबारी भी हो रही है, और उसके साथ साथ ये शाहरा भी बंद है, यानी श्रीनगर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला जो शाहरा है वो भी बंद है बर्फबारी की वजह से। और जब तक यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है तब तक रोड क्लियरेंस भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है उसके मुताबिक आज फिर से बर्फबारी का इम्कान है। हम कोशिश करेंगे कि शोपियां के भी जो विजुअल्स हैं वो हम आप तक पहुंचाए अगर मुनासिब हो, लेकिन उससे पहले ये गुलमर्ग के विजुअल्स आपको दिखाएंगे, उसके बाद शोपियां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गुलमर्ग के विजुअल्स हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है, और ये बहुत लगभग 1-2 घंटे पहले की जो विजुअल्स हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर भी बर्फ़ काफ़ी जमा हो गई होगी, और ये शोपियां के विजुअल्स हैं जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद ने ये विजुअल्स भेजे हैं, और उनका मानना है कि यहाँ भी अभी ज़ोरदार की जो बर्फबारी है वो हुई है। हालांकि ये अभी मेन टाउन के नहीं है, बल्कि ये जो दूर अफ्तादा इलाके हैं
और हिरपुरा जैसे जो इलाके हैं, जो मगरूर का आखिरी गांव है, वहाँ के विजुअल्स जो है वो हमारे नुमाइंदे इरशाद ने भेजे हैं और इरशाद ने खुद यहाँ पर क्या कुछ देखा वो भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें शोपियान की, तो शोपियान में भी आज सुबह से ही हमें बर्फबारी का सिलसिला हमें जो है एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद है तवारीकी मगर रोड पे, और मगर रोड अगर हम बात करें यहाँ पे भी जो है सुबह से ही लगातार हमें जो है बर्फबारी फिर से एक बार हमें देखने को मिल रही है। मगर अगर बात करें पीर गिल्ली या दबजन की बात करें, वहाँ पे तकरीबन 3 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मगर यहाँ की साथ साथ अगर हम बात करें जो यहाँ के ग्रोवर्स है, आपको पता ही कि शोपियान जो है एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, मगर यहाँ की ग्रोवर्स पे बिल्कुल ये खुशी है कि यहाँ पे एक बार फिर से जो है बर्फबारी हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर बात हम जिस मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आज सुबह से ही लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी, मगर ऐन मुताबिक हमने भी देखा है कि सुबह से ही यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और दौरे से कबल ही सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। काफ़ी मुतहरिक सिक्योरिटी कर दी गई है। न सिर्फ जम्मू के अंदर सिक्योरिटी को मुतहरिक कर दिया गया, बल्कि कश्मीर के अंदर भी, या कश्मीर और जम्मू को जोड़ने वाला जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, ये मनाजिर हम वो उसके दिखा रहे हैं। यानी नेशनल हाईवे के वो मनाजिर है जहाँ से गाड़ियाँ जम्मू जाती है और इनकी बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछगछ की जाती है, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं जितने भी मुसाफिर हैं, और जगह जगह पर पुलिस की टुकड़ी, पुलिस के जो फोर्सेज है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारे नुमाइंदे किशोर ने भी उधमपुर से ये विजुअल्स भेजे हैं और किशोर का क्या कुछ कहना है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गुलिस्तान न्यूज़। और मंगलवार को जो है एमए स्टेडियम में महारैली जो है वो होने वाली है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री उस रैली में आने वाले हैं। आपको बताते चले, अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को शाबनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त की तस्वीरें आप सैनी चौक से देख रहे हैं। जो कोई मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहता है, उसकी यहाँ पे जो हमारे जे.एंड.के पुलिस के जवान हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे प्रॉपर से उनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है। पूरी तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं। यही वो जिखैनी चौक का नाका है। यहाँ पे किसी प्रकार की गतिविधि हो, यहाँ पे जो हमारे जे.एंड.के पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे रोकते हैं। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि ये अनुच्छेद 370 खटने के बाद ये जो है महारैली जो एमए स्टेडियम में होने वाली है, उसी को देखते हुए नाशरी से लेकर, अगर टिकरी से लेकर मैं नाशरी तक की बात करूं तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को शाबनी में तब्दील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले, ये वो जिखैनी चौक का नाका है। यहाँ पे देखिए, जो कोई मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहता है, जो घाटी से जम्मू की तरफ आना चाहता है, उसकी प्रॉपर से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का एक पैगाम है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और यहाँ पर एक जमहूरी एक्सरसाइज, जिसे इलेक्टोरल एक्सरसाइज कहते हैं, वो भी बड़े पैमाने पे होती हैं। और उन्होंने कहा कि अब चूंकि लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी पार्लियामानी इंतखाबात होंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि वोटिंग जो है बम्पर वोटिंग हो जाए, शदमत से लोग उसमें शिरकत करें। और उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि अगर आप एलिजिबल हैं और अभी आपने वोट के लिए अप्लाई नहीं किया है, अगर आपने अभी तक इंदराज नहीं कराया है, तो आप वोटर बनने के लिए इंदराज कराए, ताकि आप भी जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क ही नहीं, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यहाँ है। जम्मू कश्मीर उसका पार्ट है। और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हमारे 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए होने जा रहे हैं। नॉर्मली जम्मू साइड से वोटिंग तो अच्छी रहती है, वैली में खास करके साउथ कश्मीर के एरियाज में वोटिंग कम रहती है। हमारा प्रयास रहेगा, डिप्टी कमिश्नर्स का प्रयास रहेगा कि जो वोटिंग है मिनिमम नेशनल एवरेज तक जाए। 60% अदरवाइज असेंबली इलेक्शंस में होती है, उतनी ही जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी वोटिंग हो सकती है, और उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। आपके चैनल के जरिए से तमाम जो वादी के लोग हैं उनको मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि
अगर आप में से कोई एलिजिबल है लेकिन वोटर नहीं बना है तो अभी भी वोटर बन सकते हैं। उसके लिए nspp.in ये जो वेबसाइट है उस पर जा करके, या जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है प्ले स्टोर में डाउनलोड करके उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या BLO के पास जा करके अप्लाई कर सकते हैं। वोटर बने पहले, और जब इलेक्शन का दिन आ जाएगा तो आपने राइट टू वोट का एक्सरसाइज करें। राइट टू वोट काफी इंपॉर्टेंट वोट रहता है, काफी इंपॉर्टेंट अहमियत रखने वाला अधिकार रहता है वो सिटीजन्स। इधर मिडूरा त्राल के मकामी लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और उनका ये एहतजाज महकमा PDD के खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर वो बिजली की फी या जो बिलें हैं वो वक्त पर अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शेड्यूल के मुताबिक उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। ये त्राल के मिडूरा के लोगों का इल्जाम है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नंबर 8 पावर खोल यथ मेडिस 300 रपी फीस। पावर अगर बनो सह मेडिस कुने ये रात त्रोक 6 बजे पावर 5 मिनट पे 6 त्रोक पत नुक बे 10 मिनट पे वापसी पे पावर वुचन मेडिस कह यम सात टाइम 5 मिनटन त्रावन पावर हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। 1300 रुपया सिर्फ और सिर्फ इस इलाके का फीस है। त्राल देखिए, पुलवामा देखिए, पांपोर देखिए, किसी भी जगह अभी ये 1300 नहीं बन गया है। यहाँ पहले बन गया, जब बन गया तो पावर लापता। हम देखते हैं अगर 10 बजे पावर चलना चाहिए तो 12:30 आता है। इसी तरह 8 बजे पावर चलना आता है तो 11 बजे आता है। ये वी आर सफरिंग ए लॉट। हमारी सरकार है। नाज़रीन, ये पब्लिक है जो ऐसा कहती है और ऐसा महसूस भी करती है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार बुलंदबांग दावे तो करती है, लेकिन कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां से इस तरह की आवाज़ें भी आती हैं और जहां लोग ये कहते हैं कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं। फिलहाल आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मेरी हिलाल हाजिर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।